ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। हम इस एपिसोड में फ्लैशबैक में जाते हैं जब लॉर्ड ने टाइम फ्रीज के मेथड को यूज नहीं किया था। टेरानस सोचता है मैं अपना टाइम यहाँ पर आराम से गुजार रहा था, लेकिन तभी मुझे समझ में आया है कि यहाँ का पूरा टाइम एकदम से रुक गया था। और ये तो विंटर हार्ट की पावर है, लेकिन इस दुनिया में वो कौन है जो इसकी पावर को इतना एम्पलीफाई कर इसे यूज कर पा रहा है और इसकी एनर्जी आगे के साइड से आ रही है। लेकिन ये क्या, ये तो एक इंसान के बॉडी में से आ रही है। और ये किस तरह का इंसान है जिसने पूरे विंटर हार्ट को खा लिया है और वो इस दुनिया के टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और मुझे ये बात भी पता नहीं है कि वो इंसान ये पावर के साथ क्या कर सकता है। ये तो बहुत डेंजरस है, जिसके साथ ही मैं अब उस इंसान के पास आ गया हूँ जिसने टाइम को अनफ्रोज किया है और मैं अब उसकी छोटी पंच से वॉमिटिंग कर रहा हूँ। लॉयड कहता है यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ है, क्या मैं यहाँ पर जीत गया हूँ? ये तो स्ट्रेंज है। जिसके बाद हम ड्रैगन टेरानोस को देखते हैं जो इंसान के फॉर्म में बदल जाता है और वो कहता है ह्यूमन अभी यहाँ पर क्या हुआ है? लॉयड कहता है सीरियसली इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिराकिल हुआ है। इस दुनिया में आखिरकार क्या हो रहा है? जैसे कि मैं अभी बेट को जीत गया हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं अभी जी सकता हूँ, है ना? टेरानस कहता है हाँ, ड्रैगन को अपना प्रॉमिस निभाना ही होगा, मैं इसके बारे में और कुछ भी नहीं कर सकता। लॉयड सोचता है मैं सच में बच गया हूँ, मैं वहाँ पर सच में डर गया था। अच्छा हुआ कि मेरे स्किल सच में काम करते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी पानी के अंदर कितना भी हो, सिस्टम कहता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी पर है तुम्हारे एक स्ट्राइक से वो वॉमिटिंग कर देगा। लॉर्ड कहता है अभी मुझे पता चल गया है कि ये भी काम करेगा। टेरानस कहता है ये प्रॉब्लम सिर्फ अभी तक के लिए ही है, अगर तुम फिर से इस वर्ल्ड के ऑर्डर को ऊपर नीचे करोगे। तभी लॉर्ड बात को काटते हुए कहता है प्लीज आप चिंता मत करिए, मैं वैसे भी वैसा इंसान नहीं हूँ जो ये काम करेगा। टेरानस कहता है तुम बस शेमलेस और सिली ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ऐसे स्ट्रेंज पावर्स हैं जो इस नेचर के लॉ के अगेंस्ट जाते हैं। और मुझे ऐसा सच में नहीं लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं। और अगर तुम सच में कोई इविल होते तो मेरा बेटा तुम्हें ड्रैगन मेंबरशिप नहीं देता। लेकिन वो बातों को छोड़ो, मैं अभी तुम्हें जाने के लिए दे रहा हूँ। तभी लॉर्ड कहता है रुको, क्या तुम्हारा बेटा वर्किस ड्रैगन किंग है? टेरानस कहता है हाँ, वो मेरा बेटा है। लॉर्ड टेरानस के पास जाते हुए कहता है वर्किस के फादर, आपको पक्का एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा होगा, है ना? टेरानस कहता है तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ो, तुम बहुत क्रीपी हो। लॉर्ड कहता है ऐसा लगता है कि आप काफी लंबे समय से सफर कर रहे हो। टेरानस कहता है मेरे हाथ को रब करना छोड़ दो, तुम वॉमिट को मेरे ऊपर लगा रहे हो। लॉर्ड कहता है आपके हाथ कितने रफ हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितना ज्यादा सफर किया होगा। टेरानस कहता है दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे हार्ड टाइम दे सकती है। लेकिन तभी टेरानस के आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। टेरानस कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं रो क्यों रहा हूँ? लॉर्ड कहता है आप जी भर के रो लो और उसे बाहर आने दो, मैं आपको पूरी तरह से फील कर सकता हूँ, चाहे आप मुझे दिखाओ या ना दिखाओ। लेकिन वो लेजी, सेल्फिश, वॉयलेंट और आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। और मुझे ये बात भी पता है कि आप कहीं 1000 ईयर्स से सफर कर रहे हो। जिसके साथ ही हम टेरानस को देखते हैं जो लॉर्ड के गले लगकर जी भर के रोता है और वो रोते हुए कहता है किसी ने भी आज तक मुझे ये बात नहीं कही है, वो बदमाश, वो मीन, मेरा ड्रैगन बेटा, मैं तो यही चाहता था कि वो एक अच्छा ड्रैगन बन जाए, जिसको करने के लिए मुझे कई सारी ह्यूमिलिएशन को सफर करना पड़ा। लेकिन आखिरकार जिसने उसे सीधा किया है वो उसकी वाइफ है। लेकिन मेरी डॉटर जो हमेशा मुझसे प्यार करती थी वो भी अभी अपने नए सिस्टर इन लॉ के पास चले गई है और मेरे पूरे स्ट्रगल्स का कोई भी मीनिंग नहीं है। और अभी वो सभी अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं और कोई भी मेरे बारे में केयर नहीं करता है। मेरा कोई भी फैमिली मेंबर अभी मेरे बातों को नहीं सुनता है क्योंकि मैं एक अभी ओल्ड ड्रैगन बन चुका हूँ। लॉर्ड कहता है ऐसी बात नहीं है, आपकी फैमिली इसीलिए अपने आप को एंजॉय कर पा रही है क्योंकि आपने उनके लिए मेहनत की है। जो सुनकर टेरानस वहाँ पर रोने लगता है। लॉर्ड सोचता है ये अच्छा है क्योंकि अभी टेरानस को मैं कभी भी डेंजर नहीं लग सकता।
जेवियर सोचता है क्या मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया का मेन कैरेक्टर है या फिर वो कोई प्योर इविल विलन हो। और मैं ये बात भी नहीं कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर बुरा काम कर रहा है, लेकिन मैं ये बात भी नहीं कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर अच्छा काम भी नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है। टिरानस कहता है ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था, एक ड्रैगन इंसानों के हाथ पर रो रहा था। लॉर्ड कहता है मुझे ऐसा लगता है जब हम एम्पैथी को देखते हैं तो ह्यूमंस और ड्रैगन सेम है। टिरानस कहता है ह्यूमन, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम लॉर्ड फ्रेंटेरा है ना? लॉर्ड कहता है हाँ ग्रेट टिरानस। टिरानस कहता है तुम जल्दी ही मर जाओगे क्योंकि विंटर हार्ट स्लोली तुम्हारे पूरे हार्ट को फ्रीज कर देगा, जिसके बाद तुम कुछ ही समय में मर जाओगे। विंटर बम के होल, मुझे पता था कि तुम एक असैसिन हो, तुम मुझे मारने आए हो, है ना? विंटर बम कहता है तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो, ये बात मुझे भी पता नहीं थी और मैंने तुम्हें अपने आप को इसलिए ऑब्जर्व करने दिया था जिससे तुम बच पाओ, है ना? और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ, तुम मुझे विंटर बम कह सकते हो। लॉर्ड कहता है विंटर डायरिया, तुम अपना मुंह बंद करो। लॉर्ड टिरानस से कहता है क्या इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है? मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। टिरानस कहता है जैसे कि तुम्हारा हार्ट अभी स्लोली फ्रीज हो रहा है, तुम्हें उसे मेल्ट करना होगा, जिसके लिए तुम्हें आई ऑफ समर को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा जिसमें फायर की पावर होती है। लॉर्ड सोचता है ये तो मैजेंटानो किंगडम का एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और क्या मुझे फिर से क्वीन के पास से किसी चीज को लेना होगा? और वो कहता है मेरे हार्ट को कम्प्लीटली फ्रोजन होने के लिए कितना समय लगेगा? टिरानस कहता है ये 5 इयर्स तक होगा, अगर तुम इसे स्लो करते हो तो ये आखिरकार 10 इयर्स तक होगा। लॉर्ड कहता है क्या सच में? ये तो कहीं सारा टाइम है, मुझे ये टाइम आने से पहले सब चीज को फिक्स करना होगा। टिरानस सोचता है इसकी मेंटालिटी तो शानदार है और ये मुझे हर बार सरप्राइज दे रहा है, लगता है वर्किस और विंटर हार्ट ने इसे ही देखा होगा। टिरानस कहता है तुम्हें आखिरकार क्या सॉल्व करना है? लॉर्ड कहता है वो एक लंबी कहानी है। टिरानस कहता है तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो और अगर ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद लॉर्ड टिरानस को मेरे यूट्यूब का चैनल दिखाकर पूरी स्टोरी समझा देता है और कहता है मैंने ये ड्रीम में देखा था, सबके फेट्स डेंजर फ्यूचर को जा रहे थे, जिसके लिए मैं अटोरिया के मटेरियल्स को कलेक्ट कर रहा था जिससे मैं टूथ जोल को बना पाऊँ। टिरानस कहता है मेरे पास वो 2 मटेरियल्स हैं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, हाउराकी और टाकाफोना। लॉर्ड कहता है ये पूछना सही नहीं होगा, लेकिन क्या मैं उन दोनों को ले सकता हूँ? टिरानस कहता है मुझे वो पुराने डीमन कैस्टल के रूइंस में मिले थे जिनको मैं वैसे भी पिल्लोस की तरह यूज कर रहा था, तुम उन्हें ले सकते हो। लॉर्ड सोचता है ये तो सच में ही लक है क्योंकि हमें इसे बनाने के लिए 5 कोर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और मुझे ये बात का भी डर था कि मुझे ये 5 चीज मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन अभी के लिए मुझे 4 मटेरियल्स मिल चुके हैं और वो आखिरी मटेरियल जो मुझे चाहिए उसका नाम कियाओरा है। टिरानस कहता है मुझे ऐसा लगता है कि कियाओरा वर्किस के पास होगा, उसने मुझे ये कहा था कि वो इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के बारे में रिसर्च कर रहा था, उसके लिए वो चीजों को दूसरी जगह पर भेजता था। उसने मुझे कहा है कि उसने कियाओरा को कहां पर भेजा था। लॉर्ड सोचता है पहले ही ये वो ड्रैगन है और उसे इस चीज को दूसरे डायमेंशन में भेजने की जरूरत ही क्या थी, और वो कहता है उसने इसे कहां पर भेजा होगा। टिरानस कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये सोल में भेजा होगा जो किम सू-होक का असली होम टाउन होता है। जिसके कुछ समय बाद हम सदर्न ग्रासलैंड के माउंटेन के एज पर देखते हैं जहां पर लॉर्ड को आखिरकार टॉपो मटेरियल मिल जाता है। सिस्टम कहता है तुमने लेजेंडरी कोर मटेरियल टॉपो को हासिल कर लिया है जिसके लिए तुम्हें 2200 बोनस आरपी मिलती है और ड्रैगन टिरानस की एबिलिटी को यूज कर हमने टॉपो को मरमेड किंगडम में टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसके बाद हम सीधा बाकी के 2 मटेरियल्स को लेने के लिए चले गए थे जहां पर हमें हाउराकी और टाकाफुना मिल गए थे। सिस्टम कहता है लेजेंडरी कोर मटेरियल हाकाफुना को ढूंढने के लिए तुम्हें 2400 बोनस आरपी मिलती है और लेजेंडरी कोर मटेरियल टाकाफुना को ढूंढने के लिए
तुम्हें 2600 बोनस आरपी मिलती है, जिसके साथ ही तुम्हारी टोटल आरपी 8955 है। टरानस कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मुझे इसे मरमेड किंगडम में वापस भेजना होगा? लॉर्ड कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने आपके पास से अब तक बहुत कुछ हेल्प ली है और मैं आपको बहुत कुछ ओ भी करता हूँ। टरानस कहता है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी मुश्किल का काम नहीं है। लॉर्ड कहता है, मैं आपको और बॉदर करना नहीं चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी जर्नी को देखें। टरानस कहता है, क्या तुम ये काम कर पाओगे? तुम्हें किया ओरा को लेने के लिए वर्किस की हेल्प लेनी होगी और उससे कोई भी चीज लेना उतना भी आसान नहीं है। लॉर्ड कहता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक एक्सपर्ट हूँ जिसको मैं अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। टरानस लॉर्ड के फेस को देखकर कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। और वह सोचता है, अगर लॉर्ड मुझसे भी काम करा सकता है तो वो काम भी करा सकता है। ये कितना डरावना है। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर योंग को बुलाता है। टरानस सोचता है, क्या ये एक बोन ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है? ये सच में बहुत स्ट्रेंज है और इस इंसान के पास इतनी पावर है, अगर वो चाहे तो इस पूरी दुनिया को एक सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ये सबके होने के बावजूद वो अपने आप को अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। वर्किस लॉर्ड से कहता है, लॉर्ड फ्रेंटेरा, तुम जो फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिना को कर रहे हो वो आसान नहीं होगा और वर्किस जिसके पास ग्रेट पावर है वो भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो क्योंकि तुम अपनी पूरी ड्यूटीज को निभाते हो। जिसके बाद लॉर्ड और जेवियर योंग पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जेवियर कहता है, मैं ये सोच रहा था कि वर्किस हमें दूसरे डायमेंशन पर भेजेगा। वो इतना लेजी है कि वो ये काम भी नहीं कर पाएगा। लॉर्ड कहता है, मेरे पास इसका भी एक प्लान है क्योंकि लेजी लोग हमेशा एक वीकनेस को बना कर रखते हैं। जेवियर कहता है, क्या सोल तुम्हारा होम टाउन है? जो सुनकर लॉर्ड जेवियर को देखने लगता है और वो कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जेवियर कहता है, क्योंकि जब तुमने सोल के वर्ड को सुना था तो तुम्हारी पूरी फेस चेंज हो गई थी। लॉर्ड कहता है, मेरा घर फ्रेंटेरा है और मैं उसे काफी लंबे समय से मिस कर रहा हूँ। मुझे ये जानना है कि सभी क्या कर रहे होंगे। जिसके बाद हम फ्रेंटेरा स्टेट के पास देखते हैं जहाँ पर कोई चुपके से अटैक करने के लिए आया होता है। आर्मी का कमांडर कहता है, तो क्या ये वही विलेज है जिसे माउंटेन ऑफ ट्रेजर कहते हैं? सोल्जर कहता है, प्रिंस एडी, तुम एक बार आरियोस किंगडम के थर्ड प्रिंस थे जो उसके रेबिलियन में हार गया था और अभी बैंडिट्स का एक लीडर बन चुका है और अगर हम इस पूरे विलेज को कैप्चर कर लेते हैं तो आप यहाँ पर वो कंट्री बना सकते हैं जिसका आपने ख्वाब देखा था। कमांडर एडी कहता है, चलो मेरे कॉमरेड्स, चलो चलते हैं और हम यहाँ के लोकल लॉर्ड को उड़ा देंगे। फर्स्ट स्क्वाड, जाकर पूरे घरों को जला दो। हम बैंडिट्स के लोगों को देखते हैं जो बहुत खुशी से सब कुछ जलाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो ये चीज को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उनके आगे कई सारे बॉडी बिल्डर ऑर्क्स होते हैं। बैंडिट्स से कहते हुए चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ पर डरावने ऑर्क्स हैं, जल्दी से सभी यहाँ से रिट्रीट करो। कमांडर एडी कहता है, क्या ऑक्स? लेकिन इस कंट्री साइड विलेज में ऑक्स क्या कर रहे होंगे? बैंडिट कहता है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो तो यहाँ पर आराम से बात करते हुए चल रहे थे जैसे कि ये सब यहाँ पर नॉर्मल है। कमांडर एडी कहता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड स्क्वाड, नॉर्थर्न फॉरेस्ट से हमला कर लॉर्ड्स के मैंशन में चले जाओ। जैसे ही बैंडिट्स फॉरेस्ट में से जाते हैं वहाँ पर कई सारे एल्फ खाना पका रहे होते हैं और हम बैंडिट की फीलिंग को भी समझ सकते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी हम एल्फ के क्वीन को देखते हैं जो देखती हैं कि उस बैंडिट ने एक फूल पर पैर रख दिया होता है। एल्फ की क्वीन कहती है, क्या तुमने एक फ्लावर पर अपना पैर रखा है? और उसी के साथ हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर आखिरकार क्या हुआ होगा। कमांडर एडी कहता है, क्या यहाँ के विलेज के फॉरेस्ट में एल्फ यहाँ पर पकाकर खा रही थी? बैंडिट कहता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है लेकिन वो मीट मुझे टेस्टी दिख रहा था। कमांडर एडी चिल्लाकर कहता है, हम इतनी दूर आकर खाली हाथ नहीं जा सकते, सभी तैयार हो जाओ, हम एक साथ हमला करने वाले हैं। कुगा कहता है, यहाँ पर कई सारे बैंडिट्स आए हैं जो अभी यहाँ पर हमला कर रहे हैं। ग्रीक कहता है, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि बैंडिट्स के हाथ पे नाइफ है। कुगा कहता है, इंसान की लैंग्वेज कितनी हार्ड है। ग्रेग कहता है,
इमली के आगे तो तुम सीधा बात करते हो, अभी क्या हो रहा है? लेकिन उन बातों को छोड़ दो, अभी यहाँ पर कौन हमला कर रहा है? कुगा कहता है यहाँ पर बैंडिट्स की ग्रुप हमला कर रही है। ग्रेग कहता है क्या सच में? ऐसा लगता है कि वो सही टाइम पर आ चुके हैं जिन पर मैं टेस्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद हम ग्रिग और कॉर्डिजेस को देखते हैं जो अपने नए इन्वेंशन से वहाँ पर हमला कर देते हैं। कमांडर एडी ये देखकर डर जाता है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ उड़ गया होता है, जिसको देखकर वहाँ के सभी बैंडिट्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। ग्रिग कहता है अरे यार हमने इसे मिस कर दिया। कॉर्डिजेस कहता है ये पहले वाले से बेहतर था, तुम ऐसे ही इम्प्रूव करते रहो। बैंडिट्स का कमांडर कहता है मैं एडी हूँ, एबिस का प्रिंस, तुम लोग डीमन हो और मैं यहाँ से रिट्रीट नहीं करूँगा। बैंडिट्स कहते हैं यूर हाइनेस हम आपको आखिर तक नहीं छोड़ेंगे। कॉर्डिजेस कहता है एक क्लमजी ड्रैगन, उन सबको घर भेज दो। सोलिटस कहता है लेकिन मुझे ये काम क्यों करना चाहिए? ग्रेग कहता है क्या तुम एक ड्रैगन हो? मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कॉर्डिजेस सोलिटस को कहता है तुम्हें ये जल्दी करना होगा जिससे हम अपने लेसन्स को जल्दी स्टार्ट कर पाए। और हम सभी बैंडिट्स को देखते हैं जो सभी सोलिटस के आग से बचते हुए भाग रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पर दो फार्मर्स को देखते हैं जो वहाँ पर एडी को देख रहे होते हैं। एडी कहता है मैं अबिस का प्रिंस हूँ, मैं एक दिन अपने पूरे फोर्सेस को बढ़ाऊंगा और इस डिमोनिक स्टेट को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तभी हम एडी के आगे एक शैडो को आते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि योंग योंग वहाँ पर आ गया होता है। वहाँ के फार्मर्स कहते हैं ऐसी डरावनी चीज हमारी विलेज को क्यों आई है? लेकिन तभी योंग योंग के ऊपर से लॉर्ड कहता है अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? और हम फार्मर्स को देखते हैं जो लॉर्ड को देखकर सोचते हैं अरे ये तो यही है। और हम एडी को देखते हैं जो लॉर्ड को देखकर वहाँ पर डर कर बेहोश हो जाता है। और फ्यूचर में सारे बैंडिट्स फेंटेरा कंट्री को यह कहकर बुलाएंगे ये डीमन लॉर्ड की टेरिटरी है। लॉर्ड कहता है तो फिर चलो हमें सियोल के पोर्टल को खोलना है। अगले दिन हम बेरन के मैंशन के अंदर देखते हैं सारे स्केलेटन्स ड्रैगन किंग को उठाने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही वो ड्रैगन किंग के आगे जाते हैं वो डांस करते हुए अपनी म्यूजिक को शुरू कर देते हैं। तभी ड्रैगन किंग नींद से उठकर कहता है तुम लोग शांत हो जाओ। जिसके बाद वो सारे स्केलेटन स्क्वाड को एकदम हवा में उड़ा देता है और हम देखते हैं वो स्केलेटन लॉर्ड के ऊपर गिरता है, जिसको देखकर लॉर्ड भी वहाँ पर गाना गाना शुरू कर देता है। उठ जाओ मेरे प्यारे ड्रैगन। जिसकी आवाज इतनी डरावनी होती है एमिली और जेवियर दोनों अपने कान को बंद कर रहे होते हैं। उठ जाओ मेरे प्यारे ड्रैगन। और हम ड्रैगन किंग को भी देख सकते हैं जो ये गाना सुनकर अपने नींद से उठ जाता है। लॉर्ड कहता है ड्रैगन किंग आप इतने दिनों से कैसे थे? ड्रैगन किंग कहता है तुम्हारे आने से पहले मैं खुश था जब तक कि तुमने अपनी मॉन्स्टरस आवाज के साथ यहाँ पर गाना नहीं गाया है। लॉर्ड कहता है क्या आप हर सुबह स्केलेटन वर्कर स्क्वाड के वेकअप सर्विस से खुश है? ड्रैगन किंग कहता है हाँ, हर दिन वो सुबह यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा आवाज करते हैं जिससे वो मुझे यहाँ पर उठा पाए। लेकिन एक सेकंड, मैं तो अपनी वाइफ को कॉल करना ही भूल गया था और वापस जाकर सो जाता था। और तुम, क्योंकि तुम यहाँ से चले गए थे और तुमने अपनी जॉब को सही से नहीं किया है और उसकी वजह से मैंने कई महीनों से मेरी वाइफ को कॉल नहीं किया है। अब तुम मरने वाले हो। लॉर्ड कहता है लेकिन मैंने तो तुमसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंटली उठाऊंगा और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें ड्रैगन क्वीन को कॉल करते हुए देखूं, क्योंकि ड्रैगन क्वीन को सिर्फ आप ही कॉल कर सकते हो। ड्रैगन किंग कहता है अब मैं क्या करूं? अब मैं इसके बारे में और क्या कर सकता हूं? ये सच में बहुत बुरा हो गया है। मेरे साथ आखिरकार क्या गलत हो रहा है? लॉर्ड कहता है क्यों ना हम ये काम करें? तभी ड्रैगन किंग कहता है क्या तुम्हारे पास एक प्लान है? लॉर्ड कहता है तुम ये कह देना कि तुम बिजी थे क्योंकि तुम्हें वो विलेन को डिफीट करना था जो यहाँ पर दूसरे डायमेंशन से आया था और उसके पास कई तरह के स्ट्रेंज पावर्स थे और वो अलग अलग वर्ल्ड्स को जाकर वहाँ पर क्राइम्स कर रहा होता है। और जैसे कि तुम वहाँ पर खाली देखते हुए नहीं रह सकते हो तो ड्रैगन किंग ने उस विलेन को ट्रैक करने के लिए दिन रात एक कर दी थी। जिसके बाद
आखिरकार हमने उसे पकड़ लिया था और इस पूरे कहानी का विलन मैं हूँ, जिसको सुनने के बाद ड्रैगन किंग को भी एक उम्मीद मिल जाती है। ड्रैगन किंग कहता है, वाह ये तो शानदार आइडिया है, इसके लिए तो मुझे उसके पास से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। लॉर्ड कहता है, बस उतना भी नहीं, आप मुझे चैन में डालकर ड्रैग कर भी लेकर जा सकते हो और मैं तुम्हारे लिए एक विलेन के कैरेक्टर को परफेक्टली प्ले करूंगा। जेवियर सोचता है, नहीं तुम वहाँ पर एक्टिंग नहीं करोगे, तुम विलेन ही हो और तुम जहाँ भी जाते हो तुम सबसे झूठ कहते हो। लॉर्ड ड्रैगन किंग को देख रहा होता है और ड्रैगन किंग भी समझ जाता है और वो कहता है, तुम्हें इस बार मुझसे क्या चाहिए? लॉर्ड कहता है, ड्रैगन किंग आपका शुक्रिया, प्लीज मेरी मदद कीजिए जिससे मैं कियोरा को सियोल से ले पाऊँ। ड्रैगन किंग कहता है, क्या ये क्या है? अरे हाँ मुझे याद आया, ये ट्रूथ जेवल का मटेरियल था जिसको मैंने सियोल में भेजा था। लॉर्ड सोचता है, इसका मतलब ये है कि इसे पहले से ही पता था कि ट्रूथ जेवल डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन इसने ये बात मुझे बताया ही नहीं है। ड्रैगन किंग कहता है, मैं तुम्हें वहाँ पर भेज देता हूँ, लेकिन मुझे उस चीज की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ दूंगा जो तुम्हें वो ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। इसे ट्रैकर डॉग कहते हैं और मैंने इसमें कियोरा के मैजिकल पैटर्न को डाल दिया है, तो ये तुम्हें रास्ता बताएगा। लॉर्ड कहता है, क्या ड्रैगन्स को डिजाइन के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है? ड्रैगन किंग कहता है, मुझे दूसरों के बारे में ज्यादा पता नहीं है और वैसे भी मेरे पास एक हैंडसम फेस है, तो मैं दूसरे चीजों के बारे में केयर नहीं करता हूँ, लेकिन तुम इस मैजिक हैमर को ले लेना जो तुम्हें कहीं पर भी लेकर जा सकती है। ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? लॉर्ड मैजिक हैमर को देखकर सोचता है, ये कितना बोरिंग है। ड्रैगन किंग कहता है, सियोल को जाओ। लॉर्ड सोचता है, जैसे कि एक इंटरडायमेंशनल ट्रैवल है तो ये पोर्टल पुराने ड्रैगन के हेल के गेट से बहुत अच्छा होगा। तभी वहाँ पर हमें थोड़ी आवाज आती है, जिसके बाद वहाँ पर ग्रीन कलर का पोर्टल बन जाता है। जेवियर लॉर्ड से कहता है, हमें अभी तक इसकी आदत हो जानी चाहिए। लॉर्ड कहता है, चलो चलते हैं, और वो पोर्टल के ऊपर ठहर जाते हैं। ड्रैगन किंग कहता है, ये 2-वे मैजिक है, जहाँ से तुम जा रहे हो तुम वहीं से यहाँ पर वापस आ सकते हो। अगर तुम उस वर्ल्ड में इस फिरते हुए सर्किल पर आओगे तो तुम वापस से इस वर्ल्ड को आ जाओगे और तुम्हारा होम टाउन सियोल है ना? लॉर्ड कहता है, क्या? ड्रैगन किंग कहता है, तुम्हारी बॉडी वहाँ पर आराम से सो रही होगी और तुम गलती से भी उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, और अगर तुम दोनों एक दूसरे के आसपास आ जाते हो और उससे वहाँ पर एक बड़ा एरर आ सकता है जिससे ये 2 वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लॉर्ड कहता है, मैं समझ गया हूँ। जिसके बाद हम सियोल में देखते हैं लॉर्ड और जेवियर उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। जेवियर लॉर्ड को देखकर सोचता है, तो यहाँ पर किम सुहो का घर है और वो वापस आने की जगह यहाँ पर रहने की कोशिश करता है, तो मुझे किसी भी तरह अपनी फोर्स को यूज कर उसे वापस लेकर जाना होगा। तभी जेवियर को कुछ स्ट्रेंज फीलिंग होने लगती है और वो सोचता है, मेरा माना पूरी तरह से चले गया है, क्या मैं इस वर्ल्ड में अपने माना को यूज नहीं कर सकता? लॉर्ड कहता है, चलो जेवियर, ऐसा लगता है कि वो हमें आगे जाने के लिए कह रहा है। जेवियर कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो सोचता है, ये ठीक नहीं है, अगर यहाँ पर कोई भी डेंजरस सिचुएशन आ जाती है। लेकिन तभी जेवियर के ऊपर वहाँ पर धूप गिरने लगती है, जिनके आगे से कई सारे गाड़ियाँ जा रहे होते हैं। जेवियर सोचता है, यहाँ की हवा, ऐसा लगता है कि हम हेल को वापस आ गए हैं। लॉर्ड कहता है, चलो हम जाकर पहले अपने कपड़ों को बदलते हैं और इस कपड़ों में हमें ज्यादा नोटिस किया जाएगा। जेवियर कहता है, मास्टर लॉर्ड, मेरा पूरा माना यहाँ से चले गया है और अगर आगे कोई डेंजरस चीज हो जाए। लॉर्ड कहता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कहते हुए लॉर्ड वहाँ से जा रहा होता है। जेवियर लॉर्ड को देखकर समझ जाता है वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, जिसके साथ ही हम एटोरिया के लास्ट कोर मटेरियल कियोरा को देखते हैं, जिसको मिस्टीरियस मटेरियल भी कहते हैं, और ये कहा जाता है कि वो सराउंडिंग्स को देखकर अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेता है और उसी के साथ सियोल के किसी जगह पर कियोरा ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो किसी लॉकअप से कपड़े निकाल रहा होता है। यहाँ पर आखिरकार हमारे पास पहनने के लिए कपड़े मिल चुके हैं, लेकिन इसमें से स्मेल भी आ रही है, लेकिन हम इससे काम चला सकते हैं। जेवियर लॉर्ड को देखकर सोचता है, क्या ये अभी ठीक है? कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा उदास है। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं
तभी उसके चेस्ट में पेन हो रहा होता है, लेकिन कोई उन्हें पीछे से बुला रहा होता है। हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे चोरी कहते हैं। उन आइटम्स को जल्दी से नीचे रख दो। लॉर्ड जेवियर से कहता है, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम पीछे देखो, है ना? जेवियर कहता है, मुझे माफ कर दो। पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुम फॉरेनर्स या फिर कोई कॉस्प्लेयर्स हो? तुम मुझे सब कुछ स्टेशन में जाकर बता सकते हो। लॉर्ड कहता है, मिस्टर पुलिस ऑफिसर, ऐसा लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम कलेक्शन कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है, क्यों एक एम्प्लॉय कॉस्प्ले के आउटफिट्स को पहनेगा और उस कंटेनर में ढूंढेगा? क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन को कॉल कर ये चेक कर सकता हूँ? लॉर्ड कहता है, मेरे ऑफिसर, आज बाहर बहुत गर्मी है और मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो। ये उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इससे एक आइसक्रीम और एक कार को भी ले सकते हो। इसको देखकर पुलिस ऑफिसर कहता है, अगली कॉस्प्लेयर, मैं तुम्हें रिश्वत देने के चार्जेस पर अरेस्ट कर रहा हूँ। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो पूरे गोल्ड को हवा में उड़ा देता है। पुलिस ऑफिसर कहता है, रुक जाओ, उसे मत फेंको। लेकिन तब तक जेवियर लॉर्ड को लेकर भाग रहा था। लॉर्ड कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर भी अगली हूँ। जेवियर कहता है, क्या वो प्रॉब्लम अभी जरूरी है? तभी हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो गोल्ड को चेक कर रहा होता है और कहता है, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। मैं पुलिस इसलिए बना था क्योंकि मैं मेरे नोबल ड्रीम को अचीव करना चाहता था, लेकिन इस चीज की वजह से मैं इस टेस्ट में फेल हो चुका हूँ। तुमने मुझे अपने प्रिंसिपल को फॉलो करने से रोका है और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को जेल में जरूर डालूंगा। अभी अपने आप को तैयार कर लो, अगली कॉस्प्लेयर और हैंडसम फॉरेनर। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, क्या एक अगली कॉस्प्लेयर भाग रहा है? मुझे वो मिल गया है। लॉर्ड कहता है, एक पल में देखकर कौन ऐसा पहचानता है? जिसके बाद हम एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कहता है, क्या एक अगली कॉस्प्लेयर भाग रहा है? मुझे वो मिल गया है। लॉर्ड कहता है, ये क्या है? तुमने तो आखिरकार मेरी फेस को भी नहीं देखा है। पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम्हारे हेड का बैग भी अगली है। जिसके बाद हम लॉर्ड और जेवियर को देखते हैं जो किसी जगह पर छुप जाते हैं। जेवियर कहता है, तुम गोल्ड को यूज कर कपड़े ले सकते थे, है ना? लॉर्ड कहता है, ये जगह सिर्फ कैश को एक्सेप्ट करती है और अगर हम यहाँ पर गोल्ड को देते हैं तो उसे वेरीफाई करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। चलो अभी पोर्टल में वापस जाते हैं और अपने पूरे सामान को वहाँ पर रख देते हैं और हम यहाँ पर रात में आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे कपड़े भी पहनते हैं तब भी लोग हमें नोटिस कर लेंगे। तभी जेवियर लॉर्ड को देखकर ये नोटिस करता है। लॉर्ड फिर से परेशान होने लगता है। जेवियर कहता है, तुम बिना माना के इतनी जल्दी नहीं थक सकते, क्या तुम्हारी हेल्थ ठीक है? लॉर्ड कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ की एयर उतनी साफ नहीं है। चलो पहले जल्दी से अपने कपड़ों को बदलते हैं और रात में हम देखते हैं किया और को ढूंढने के लिए रात में निकल जाते हैं। जेवियर कहता है, ऐसा लगता है कि वो हमें आगे के डायरेक्शन में दिखा रहा है। लॉर्ड कहता है, लेकिन वो सियोल का नामसन टावर है और अब तुम मुझे ये मत कहना कि हमें उस पूरे टावर को यहाँ से लेकर जाना होगा। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है, मुझे नहीं पता है कि ये एक कॉस्प्लेयर है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई मिला है जो पीछे से अगली दिखता है। तभी हम देखते हैं लॉर्ड और जेवियर वहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है, यहाँ पर रुक जाओ। लॉर्ड कहता है, ऐसा लगता है कि हम नामसन टावर के पास नॉर्मल रूट को नहीं ले सकते, हमें माउंटेन के पास से वहाँ पर जाना होगा। जेवियर कहता है, सच में तुम्हें और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे तुम अपनी अगलीनेस को छुपा पाओ? लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, उसके बारे में मुझे क्या पता चलेगा, और तुम्हें ये बात पहले से ही पता है कि अगर तुम मुझे ये पूछते हो तो मुझे कैसे लगेगा। जिसके बाद हम लॉर्ड और जेवियर को देखते हैं जो भागते भागते एक जगह रुक जाते हैं। जेवियर कहता है, क्या तुम ठीक हो या फिर हम थोड़ा आराम कर लें? लॉर्ड कहता है, नहीं, मैं लॉर्ड फ्रेंटरा हूँ और मैं इस चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन लॉर्ड वहाँ पर फिर से बैठ जाता है और वह कहता है, मुझे माफ कर देना, ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा नहीं भाग पाऊंगा। जेवियर कहता है, क्या तुम्हारा हार्ट तुम्हें ट्रबल दे रहा है? लॉर्ड कहता है, मैं बेकार हूँ, है ना? जेवियर कहता है, ऐसा नहीं है, जब से हम इस वर्ल्ड में आए हैं तुम नॉर्मल नहीं हो। लॉर्ड कहता है, नहीं, यही मेरा नॉर्मल सेल्फ है। जब मैं इस दुनिया में रहता था मैं हमेशा से ही डरे हुए फीलिंग के साथ रहता था और मैं तब तक ठीक था जब तक मेरे मदर फादर जिंदा थे, और जब वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे
मेरी कंडीशन और खराब हो गई थी, जिसके साथ ही मुझे यहाँ पर आकर कहीं लंबे समय बीत चुका है और मैं अभी भी उस पेन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार फ्रंटरा स्टेट में तुमसे मिला था, जब मुझे ये ज्यादा नोटिस नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर कई सारे सरप्राइजिंग इवेंट्स हो रहे थे, तो मुझे इसके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला था। लेकिन बाद में मैंने ये नोटिस किया था कि मैं पूरी तरह से बदल चुका था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सच में उस दुनिया के लिए बना हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कहीं सारा कॉन्फिडेंस था और मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं सच में ऐसा ही हूँ। मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास बस मेरा इमोशनल पेन है। जेवियर कहता है, जब तुम इस दुनिया में जीते थे, क्या तुमने हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम किया था? और ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को इतना ब्लेम किया था जैसे कि तुम फंस गए थे, जैसे तुम अब यहाँ पर हो। लॉर्ड कहता है, मैं सच में यही चाहता था कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। यहाँ के लोग हमेशा मेरी फैमिली को पॉइंट कर कर हंसते रहते थे। मेरे पेरेंट्स के साथ कई सारे पैसों का स्कैम हुआ था, जिसके वजह से उन्होंने आखिरकार अपनी जान ले ली थी। वहाँ के सभी लोग ये कहते थे कि मेरे पेरेंट्स इतने इरेस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ दिया था। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं है कि ये इलनेस कितनी डरावनी और सीरियस है। मेरे पेरेंट्स सच में शानदार लोग थे और मैं सबको ये दिखाना चाहता था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। जो मैं कर सकता था मैंने वो सब कुछ यहाँ पर किया था। मैंने पढ़ाई की थी और मैंने काम भी किया है और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था कि मैं यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। मैं उन सबको ये प्रूफ देना चाहता था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे से बड़ा किया है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके ऊपर किसने लगाया था? लॉर्ड कहता है, ये मैंने अपने आप पर ही किया था और अगर मैं वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता था तो मैं सच में कुछ भी नहीं होता। जेवियर कहता है, ऐसा लगता है कि मैं बिना कारण के ही चिंता कर रहा था, चाहे हम सियोल में हो या लोरेसिया में। मेरे आंखों में तो तुम तो सेम पर्सन हो। चाहे तुम अपनी अगली फेस से यहाँ पर तमाशा कर दो और या फिर उस उदास एक्सप्रेशन से यहाँ पर रो, तुम आखिरकार वो इंसान हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से निभाता है। जिसको सुनने के बाद लॉर्ड अपने आंसुओं को पोंछ लेता है। जिसके बाद लॉर्ड कहता है, सुनो जेवियर, ऐसा लगता है तुम्हारे आगे मुझे होना चाहिए। जिसको देखकर जेवियर भी मुस्कुराने लगता है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं लॉर्ड और जेवियर नामसन टावर पर चले जाते हैं। लॉर्ड डॉग को देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एक लॉक है, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता है। जिसके बाद लॉर्ड डॉग को फेंस दिखाता है, जिसको देखकर डॉग एक्साइटेड हो जाता है। लॉर्ड कहता है, ऐसा लगता है कि यही वो चीज है जेवियर, ये फेंस ही किया हो रहा है। लॉर्ड सोचता है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर टावर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर आया होगा और जैसे कि ये फेंस के पास था तो इसने अपने आप को भी फेंस में बदल दिया है। उस स्लीपी हेड ड्रैगन हेड को अपने कोऑर्डिनेट्स अच्छी तरह से सेट करने चाहिए जिससे वो अच्छी जगह पर लैंड हो जाए। जेवियर कहता है, ये सारी चीजें क्या है जो यहाँ पर हैंग हो रही है? लॉर्ड कहता है, इसे लव ऑफ लॉक्स कहते हैं, जो नामसन टावर का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर कई सारे कपल्स आते हैं जो यहाँ के फेंस पर लॉक्स लगाते हैं, जिससे वो दोनों ये प्रॉमिस करें कि वो इटरनल तक एक दूसरे को प्यार करेंगे और ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने ज्यादा लोगों के बीच में हम इस फेंस को नहीं लेकर जा सकते। क्या हम मिडनाइट तक कहीं पर छुप जाए? लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि हमें अब क्या करना है। तभी लॉर्ड एक जगह पर देखता है और उसे अपनी बचपन की याद आती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आया था। लॉर्ड कहता है, ये बस लॉक्स ही नहीं, ये लोगों की मेमोरीज और उनके प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करता है। और जब तुम किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। किसे पता है कि तुम उनसे फिर यहाँ पर मिल जाओ। जिसके बाद लॉर्ड और जेवियर वहाँ पर बैठ जाते हैं। जेवियर कहता है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ। लॉर्ड कहता है, लेकिन ऐसा क्यों है? जेवियर कहता है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि तुम इस दुनिया में कैसे इंसान हो गए। लॉर्ड कहता है, तुम्हें मुझसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं फ्रंटरा स्टेट को बचाऊं, है ना? जेवियर कहता है, तुम सही हो, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस थोड़ा क्यूरियस था। लॉर्ड कहता है, तुम सही हो, ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है और इसीलिए हम अपनी लाइनों को क्रॉस नहीं करेंगे। लॉर्ड सोचता है,
अब मैं इसके बारे में और क्या करूं? आखिरकार मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन मैं मेरे काम के लिए दूसरों की मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता हूं। वो उनकी खुशी और एक्साइटमेंट जब वो वहां पर लॉक लगाते हैं और उनकी ये डिजायर कि वो हमेशा साथ में रहेंगे, जो ऐसे मेमोरीज बनाता है जो उन सबको यहाँ पर वापस लेकर आता है। जिस सबको देखकर लॉयड जलते हुए कहता है जेवियर। जेवियर कहता है जी मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है जेवियर, मैं आपसे एक ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। जेवियर सोचता है ये एकदम से क्यों गुस्सा हो गया है, इसे प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लॉयड से ये उम्मीद कर सकते हैं। लॉयड कहता है चलो उस एबोमिनेशन को यहाँ से लेकर चलते हैं। जेवियर कहता है मैं समझ गया हूँ, और वो लॉयड को देखकर सोचता है इस तरह का लुक लॉयड को अच्छे से सूट होता है, और वो कपल्स को पुश करते हुए कहता है आगे से हट जाओ, हम यहाँ के फेंस की इंस्पेक्शन करने आए हैं। जो कहकर वो दोनों उस फेंस को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हम लॉयड और जेवियर को देखते हैं जो इस फेंस को किसी न किसी तरह निकाल लेते हैं। लॉयड कहता है पता नहीं है कि लोग इतने सारे लॉक्स इस पर क्यों लगाते हैं, इन चीजों से इंस्पेक्शन करने के लिए मुश्किल होती है, और जब उनका एक बार ब्रेकअप हो जाता है तो वो जल्दी से यहाँ पर आकर उन लॉक्स को निकाल लेते हैं, और इसी चीजों के चलते हुए मैं एडवांस में ही सब चीजों को निकाल दूंगा जिससे तुम सबकी लाइफ आसान हो जाए। तभी हम वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कहता है कि तुम अभी एक फेंस मेंटेनेंस कंपनी की तरह एक्ट कर रहे हो। हम जस्टिस के बादल हैं जो थंडर के साथ जजमेंट करते हैं और इविल को एक्सटर्मिनेट कर देते हैं। जिसके बाद वो तीनों अपने पास से स्टंट गन को निकाल देते हैं, और हम देखते हैं कि वो जेवियर और लॉर्ड पर उससे हमला कर देते हैं। जिसके साथ ही हम जेवियर को देखते हैं जो उन स्टंट गन की गोलियों की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। वहाँ के सभी लेडीज जेवियर को देखकर कहते हैं वाह ये फेंस चोर है, ये सच में ही बहुत ज्यादा हैंडसम है, और वो सभी जेवियर की फोटो लेना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम एक सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हैं जहां पर जेवियर को 13,726 लाइक्स आए हुए होते हैं, जिसके कैप्शन और हैशटैग्स को आप सभी पढ़ सकते हैं। और हम लॉर्ड और जेवियर को देखते हैं वो जल्दी से पोर्टल की तरफ भाग रहे होते हैं। जस्टिस के बादल कहते हैं भागने की उम्मीद छोड़ दो, इस कंट्री की पूरी सोशल मीडिया तुम्हारा पीछा कर रही है। जेवियर कहता है क्या मैं इनसे छुटकारा पालूं? लॉर्ड कहता है नहीं, उन्हें ऐसे ही रहने दो। लॉर्ड कहता है स्वॉट ट्रेनिंग और कंस्ट्रक्शन करते हुए हम बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं, चलो एकदम से तेज भागते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है ये लोग तो सच में ही बहुत ज्यादा तेज हैं। तभी सारे पुलिस ऑफिसर सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं कि ये लॉर्ड और जेवियर कहाँ पर हैं। दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है ऐसा लगता है कि मुझे वो जगह पता है। पुलिस ऑफिसर कहता है तुम चिंता मत करो, अगर हम हैंडसम फेंस चोर को सर्च करेंगे तो हम उन्हें एक पल में ढूंढ सकते हैं। दूसरा पुलिस ऑफिसर सोशल मीडिया में देखकर कहता है वो अभी ग्वांगुआ मुन में है, चलो चलते हैं। तभी वो भागते हुए कहते हैं वो यहाँ पर 1 मिनट पहले थे। पुलिस ऑफिसर कहता है हम उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे, यहाँ पर छुपने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है क्या हुआ है जल्दी बताओ। जेवियर कहता है क्या आपको अपना होम टाउन ऐसे ही छोड़ते हुए बुरा नहीं लग रहा है, और अगर आप चाहते हो तो हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकते हैं। लॉयड कहता है नहीं, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली से पहले ही मिल चुका हूँ, और मैं यहाँ पर मेरे एक पुराने दोस्त से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उससे तभी मिलना होगा जब वो मुझसे मिलना चाहता है। तभी हम किम सुहो के दोस्त को देखते हैं हे जियोंग, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। जियोंग कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो मैं वहाँ पर जल्दी आ जाऊंगा। वर्कर कहता है ये बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ये ऐसा फेस हमेशा क्यों बनाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है पुलिस ऑफिसर चोर यहाँ पर है, वो अपने कपड़े उतार रहे हैं। वहाँ की वुमेन कहती है हनी वो हैंडसम इनोसेंट है। पुलिस ऑफिसर कहता है शुक्रिया ब्रेव सिटीजन। जिसके बाद वो 3 पुलिस ऑफिसर कहते हैं क्रिमिनल्स हार मान लो, लेकिन तब तक लॉर्ड और जेवियर वहाँ पर कपड़ों को छोड़कर चले जाते हैं, और देखते ही देखते वहाँ का पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो लॉर्ड के नोट को पढ़ते हैं तुम सबका शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए। पुलिस ऑफिसर कहता है आखिरकार ये लोग कहाँ से आए थे। उसी के साथ हम फ्रंटेरा स्टेट में देखते हैं लॉर्ड और जेवियर ने कियारो को फ्रंटेरा स्टेट में ला लिया होता है। तभी जेवियर लॉर्ड को देखकर ये नोटिस करता है कि वो फिर से उदास हो गया है, लेकिन लॉर्ड वहाँ पर एकदम से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये आखिरकार खत्म हो चुका है,
हमने सारे मटेरियल्स को जमा कर लिया है। सिस्टम कहता है तुमने अटोरिया के कोर मटेरियल कियाओरा को भी पा लिया है, जिसके लिए तुम्हें 2800 बोनस आरपी मिलती है और तुम्हारी करंट आरपी 11,755 है। लॉर्ड कहता है रिस्टोरेशन फेट, और वो चाहे कुछ भी हो, मैं उसे दिखाऊंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का पावर क्या होता है। जिसके साथ ही हम वॉर्थोर थैनोस को देखते हैं जो कहीं पर आया हुआ होता है। अगर मुझे हेल के किंग को इस दुनिया में बुलाना है, उसके लिए मेरे पास एक क्लियर विश होनी चाहिए, और उस विश को पूरा करने के लिए हमें थोड़े आइटम्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो विश ऐसी है कि तुम किसी के दर्द के लिए विश करते हो, तो हमें उसकी बॉडी चाहिए जिसके लिए उस इंसान के दिल में इतना दर्द हो कि वो इस दुनिया में तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। जैसे कि किंग ऑफ हेल ने मुझे कहा है, ये जगह एक डंजन है और हम यहाँ पर उसके बोन्स को देख सकते हैं। ये वो होगा जिसको बहुत ज्यादा दुख होगा। ये वो इंसान था जिसने एंशिएंट डार्क मैजिक पर रिसर्च की थी, जिससे वो अपनी फैमिली को वापस रिवाइव कर पाए। लेकिन लॉर्ड फ्रेंटारे के हाथों से इसका एक ट्रैजिक एंड हो चुका था। रुफेलिन, क्या तुम्हें पता है जिसने हमारी ये हालत की है वो अभी कैसे जी रहा है? उसे हजारों लोग रेस्पेक्ट करते हैं और उस पर ट्रस्ट कर उसे फॉलो करते हैं, लेकिन उसने हमसे ये सभी चीजों को ले लिया है जिसको तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे टैलेंटेड लोगों को एंजॉय करना था। वो यहाँ पर इसीलिए लकी था क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग नाइट है और वो अपने लक से क्वीन के ट्रस्ट को भी जीत लिया है। और ये हमारे साथ बहुत ज्यादा अनफेयर है क्योंकि उसकी वजह से हम ऐसे स्टेट में फंस गए हैं। अभी हमारा वापस आना भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है, तो इसीलिए हम दोनों मिलकर उसे नीचे लाते हैं। जिसके बाद वॉर्थोर थैनोस वहाँ पर मैजिक करना शुरू कर देता है और वो कहता है हम पूरी दुनिया के दर्द को सहते हुए और उसे एक ट्रैजिक एंड देंगे। वेसल अभी तैयार हो चुका है। सेकेंड टूल ये है कि हमें कई सारे डर को इस वेसल में डालना होगा और मुझे यहाँ पर एक जंग को छेड़ देना है, जिसके लिए मुझे बस क्वीन को पागल करना है। तो चलो अब मैजेंटानो के पैलेस में जाते हैं। लॉर्ड फेंस के लॉक्स को तोड़ते हुए कहता है, क्या ये इटर्नल लव का टोकन है? ये सच में बकवास है। मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उन्हें डस्ट में मिला दूंगा। अगर मुझे कोई भी नहीं मिलती है तो तुम लोगों को भी नहीं मिलेगी। तुम सभी ब्रेकअप, बाय बाय, ब्रेकअप कर लो। जो कहकर लॉर्ड पूरे लॉक्स को तोड़ देता है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉर्ड, आपको भी ये बात पता है कि आप एक विलेन की तरह दिख रहे हो। लॉर्ड कहता है, मैं इक्वालिटी का सिंबल हूँ। मैं यहाँ पर सबको इक्वली सिंगल बना दूंगा। तुम भी सिंगल, मैं भी सिंगल, सब सिंगल। जिसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड और जेवियर पूरे लॉक्स को वहाँ से निकाल देते हैं। लॉर्ड कहता है, मुझे वहाँ के कई सारे फेंसेस को यहाँ पर ला लेना चाहिए था। जेवियर कहता है, आखिरकार तुम्हारा गोल क्या था? तभी हम कियाओरा को देखते हैं जो वापस से अपने रियल अपीयरेंस में आ जाता है। लॉर्ड कहता है, तो ये है कियाओरा। सिस्टम कहता है, तुमने लेजेंडरी मटेरियल कियाओरा को पा लिया है, जिसके लिए तुम्हें 2800 बोनस आरपी मिलती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अटोरिया के सारे मटेरियल्स को पा लिया है। तभी जेवियर फिर से लॉर्ड को नोटिस करने लगता है। लॉर्ड कहता है, ठीक है, चलो अभी जल्दी से नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करते हैं। हम इस काम को जल्दी ही कर लेंगे। चलो चलते हैं मरमेड किंगडम को। जेवियर सोचता है, क्या इसे थोड़ी सी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इसी तरह का इंसान है जो यहाँ पर सबको बचा सकता है। तभी हम मरमेड किंगडम के ऑक्टोपस को देखते हैं जो लॉर्ड को हाई कह रहा होता है। लॉर्ड कहता है, जेवियर, हम बहुत ज्यादा मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं, है ना? हमने मैजेंटानो में सस्पेंशन ब्रिज को बनाया था और हेल के अंदर एक रेल रोड को भी बनाया था। कनाट डेजर्ट में ऑक्स के लिए भी एक स्टोन फ्रिज को बनाया था। जिसके बाद हमने मरमेड किंगडम में एक बाथ हाउस को भी बनाया है और आखिर में उन ग्रासलैंड में हमने एक रेस ट्रैक एरिना को भी बनाया है। लेकिन मैं दूसरों के लिए इतने अच्छे चीजों को क्यों बना रहा हूँ? जेवियर कहता है, तुम पक्का एटोरिया के लिए ही ऐसे बातें कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम इसे किसी और जगह पर बनाओ, लेकिन हमने मरमेड किंगडम से ये प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लॉर्ड कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं अटोरिया को इनके पास से ले पाऊँ और अपने स्टेट में ये बना पाऊँ। क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम हमेशा मुझे ऐसी फेस से देखते हो जो ये कहता है
कि इस पूरी दुनिया में सबसे इविल बदमाश मैं ही हूँ। क्या मैंने आज तक किसी के साथ यहाँ पर बुरा किया है? लेकिन जेवियर लॉर्ड को वैसे ही देख रहा होता है। लॉर्ड कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने उसे 1 या 2 बार किया होगा, या फिर 3 या 4 बार। जिसके बाद हम लॉर्ड और जेवियर को मरमेड किंगडम के कैस्टल में देखते हैं। मरमेड की क्वीन कहती है, मेरे ब्रेव अगली फ्रेंड, क्या तुमने सच में ट्रूथ ज्वेल के सारे मटेरियल्स को ढूंढ लिया है? हम ट्रूथ ज्वेल के कंस्ट्रक्शन के लिए तुम्हें हर चीज को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तुम हमारे किंगडम के सारी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो और अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। लॉर्ड कहता है, आपका शुक्रिया, मैं कंस्ट्रक्शन में अपने जी जान से काम करूंगा और मिथिक एज की मरमेड किंगडम की ग्लोरी को रिस्टोर करूंगा। जो कहने के बाद लॉर्ड के आंख से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। क्वीन कहती है, लॉर्ड फ्रेंटरा, तुम उतनी उदास फेस को रखकर क्यों रो रहे हो? लॉर्ड कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये डिसग्रेसफुल एक्ट आपके आगे करना नहीं चाहता था। मरमेड क्वीन कहती है, इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम हमारे दोस्त और हीरो हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो तुम हमें बता सकते हो। लॉर्ड कहता है, मेरा दिल टूट चुका है क्योंकि मैं ट्रूथ ज्वेल को बस मरमेड किंगडम में ही बना सकता हूँ। मरमेड क्वीन कहती है, तुम आखिरकार क्या बात कर रहे हो? हमने ये पहले ही अग्री किया था कि ट्रूथ ज्वेल हमारे ही लैंड में बनने वाला है। लॉर्ड कहता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। जब हम यहाँ पर ट्रूथ ज्वेल के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तो तब लालच में डूबे हुए अंधे लोग ट्रूथ ज्वेल को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो यहाँ पर वार को पक्का करेंगे। और मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तब ये पीसफुल और ब्यूटीफुल मरमेड किंगडम को फिर से सफर करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है। मैं जल्दी से कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दूंगा। मरमेड क्वीन कहती है, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, होल्ड करो, क्या ट्रूथ ज्वेल को ठीक है, क्या हम ट्रूथ ज्वेल को सिर्फ यहीं पर ही बना सकते हैं? लॉर्ड कहता है, ऐसा नहीं है, हम उसे कहीं पर भी बना सकते हैं जहाँ का वाटर का डेप्थ 70 मीटर्स हो। मरमेड क्वीन कहती है, मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसे किसी और लैंड पर बनाते हैं तो अच्छा होगा। और इस डील को कंप्लीट करने के बाद लॉर्ड और जेवियर वहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड कहता है, हम ट्रूथ ज्वेल को अपने स्टेट में बना देंगे और मरमेड किंगडम इसे जब चाहे तब यूज कर सकती है। सच में ये तो काम कर गया है। मैं तो मरमेड किंगडम के सेफ्टी के बारे में सोचकर डर रहा था। तुम्हें भी ये बात पता है कि मैंने वहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं कहा है, मैंने तो उसे सिर्फ सच कहा था, चाहे वो बात मेरे दिल से भी ना निकली हो। और अभी क्या हुआ है, तुम मुझे फिर से ऐसे क्यों देख रहे हो? जेवियर कहता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं और यही वो चीज है जो मैटर करता है ना? लॉर्ड कहता है, चलो आखिरकार तुमने भी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली देखना शुरू कर दिया है। और क्या तुम मानते हो कि तुम भी अब मेरी तरह ही हो? जेवियर कहता है, हम अब हेल के गेट के बारे में क्या करेंगे? लॉर्ड कहता है, मैं ट्रूथ ज्वेल को पूछकर उसके बारे में मालूम कर लूंगा। जिसके बाद हम लेक कैपुआ के पास देखते हैं। लॉर्ड कहता है, ये जगह ट्रूथ ज्वेल को बनाने के लिए परफेक्ट होगा क्योंकि इसका वाटर लेवल डीप और वाइड भी है। लेक के ओनर, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या हम उसे यहाँ पर बना सकते हैं? बियोंग कहता है, बियोंग। लॉर्ड कहता है, चलो ये अच्छी बात है, मैं यहाँ पर स्कैनिंग करना शुरू कर देता हूँ। जिसके बाद लॉर्ड पानी के अंदर चले जाता है और वो सोचता है, ये तो परफेक्ट है, यहाँ पर अच्छी खासी फ्लैट ग्राउंड है जो मजबूत दिख रही है। जिसके बाद सेजुन वहाँ पर सिमुलेशन मोड को ऑन कर देता है और सोचता है, मैंने ये सुना है, और वो सोचता है, मैंने ये सुना है ट्रूथ ज्वेल बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है जब भी हम उसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। तभी लॉर्ड ट्रूथ ज्वेल को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ट्रूथ ज्वेल में से कई सारी एनर्जी बाहर आ रही होती है। लॉर्ड सोचता है, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ही हम देखते हैं ट्रूथ ज्वेल ने जो पानी को रिलीज किया था वो पूरे फ्रंटेरा स्टेट को उड़ा देती है। उस सिमुलेशन को देखने के बाद लॉर्ड पानी के बाहर आ जाता है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉर्ड, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? लॉर्ड एकदम से चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं आखिरकार अपनी स्वीट रिटायरमेंट को कब लूंगा? और जेवियर, तुम कुछ समय के लिए वेकेशन को जा सकते हो, मुझे कई सारी चीजों के बारे में काम करना है। जो कहकर लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है। जेवियर सोचता है, अगर यहाँ पर फाइटिंग करना नहीं है तो मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये जगह तो सच में पूरी तरह से बदल चुकी है
क्योंकि कुछ ही साल पहले ये जगह एक पूर विलेज था। तभी हमें किसी की आवाज आती है जो कहते हैं फादर। जेवियर सोचता है मैंने ये सुना है कि बेरिन के चिल्ड्रंस कैपिटल में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम सबको यहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिल रही है और जैसे कि हमें पता है ऑर्क्स और एल्फ की पर्सनालिटी अलग है, लेकिन वो सब फ्रंटेरा में मैटर नहीं करता है। कुगा कहता है मुझे माफ कर देना एमिली, मेरी वजह से तुम इस तरह बदल गई हो। एमिली कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सच में अपनी ट्रेनिंग डेट्स को तुम्हारे साथ एंजॉय करती हूँ और मैं अभी स्ट्रांग भी हो रही हूँ, जिसके साथ ही मैं एक बड़े ब्लैंकेट को भी 1 सेकंड में फोल्ड कर सकती हूँ। कुगा अभी जल्दी से मुझे पार कर दिखाओ। कुगा कहता है एमिली तुम तो चीटिंग कर रही हो। जेवियर सोचता है ये साइड थोड़ी अलग थी जिसको जज करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन वेट ट्रेन करना भी एक अच्छी बात है। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर और रेबिलियन ग्रुप का लीडर दोनों कहते हैं बड़े से स्टैचू का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। सोलिटस कहता है मैंने आखिरकार एक कंप्लीट ड्रैगन को बना लिया है। कॉर्डिजस कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे देखकर ऐसा लगा कि वो एक स्लाइम है। जेवियर सोचता है यहाँ पर सभी अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं और उसी के साथ भूख की प्रॉब्लम भी अभी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सभी ने अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन को पा लिया है। यहाँ के सभी लोग इस प्यारी जगह में अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पर कब आओगे? बेरेन कहता है मुझे लॉयड के बारे में चिंता हो रही है क्योंकि वो लंबे समय के बाद यहाँ पर आया था, लेकिन उसने फिर से अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर दिया है। मार्बेला कहती है तुम सही हो, हमने लॉयड के आने पर यहाँ पर एक अच्छी पार्टी को नहीं कर पाए और मुझे ये देखने का चांस भी नहीं मिला है कि वो आखिरकार किस चीज के लिए बिजी है। जब मैंने उसे देखा था वो बहुत ज्यादा सीरियस था। बेरेन कहता है मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मैं उसे कुछ भी नहीं पूछ पाया। हमारा बेटा एक बदमाश था, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है और वो अपने टेरिटरी को एक हीरो की तरह रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है। तभी मार्बेला कहती है वो पूरी तरह से एक दूसरा इंसान है ना? बेरिन कहता है तो तुम्हें भी ये फील हुआ है ना? मार्बेला कहती है वो अभी हमें मदर फादर की तरह भी नहीं बुलाता है। जिस तरह से वो बात करता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन, वो सब कुछ उस दिन से चेंज हो चुके हैं। बेरेन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत कही जाती है कि तुम अपने आप को संभालो, जिसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी लॉर्ड को ये देने का टाइम आ चुका है जो उसके मूड को एनर्जेटिक कर देगा। मार्बेला कहती है ये फ्रंटेरा फैमिली का कोट है। बेरेन कहता है तुम सही हो, मैं ये उसे तब देने की सोच रहा था तब वो इस स्टेट का लोकल लॉर्ड बन जाए, लेकिन अभी वो उससे भी ज्यादा क्वालिफाइड हो चुका है। वो बचपन से ही इस कोट को लेने के लिए कई सारे नाटक कर चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो लाइब्रेरी से बाहर आकर सोचता है मैं सच में एक जीनियस हूँ, मैं यहाँ पर फ्रोना रिवर को डाउन स्ट्रीम में बनाऊंगा, जिसके साथ ही मैं अगर एक ग्रेविटेशनल डैम को बनाऊंगा तो मैं फ्लडिंग को रोक सकता हूँ। मुझे जल्दी से जाकर अपने सिमुलेशन मोड को टेस्ट करना होगा। तभी बेरेन कहता है लॉयड तुम आखिरकार लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हो, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मार्बेला कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, तो हम जल्दी से पॉइंट पर आ जाते हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए गिफ्ट है। लॉर्ड कहता है क्या गिफ्ट? बेरेन कहता है वो गिफ्ट ये है। लॉर्ड कहता है ये जैकेट बहुत कूल है, मैं इसे पक्का पहनूंगा। आप दोनों का शुक्रिया, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं इसे बाद में पहनकर दिखाऊंगा। बेरेन कहता है लॉर्ड क्या तुम्हें वो बात याद है, तुम अपने ग्रैंडफादर को इसमें देखा करते थे और कहते थे कि ग्रैंडफादर कितने कूल लगते थे और तुम्हें भी ये पहनना है। लॉर्ड कहता है हाँ, और मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा है कि आपको अब तक ये बात पता है, आपका शुक्रिया। जो कहकर लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है। बेरेन कहता है लेकिन लॉर्ड तुम आज तक अपने ग्रैंडफादर को नहीं मिले हो, जिसके बाद हम फ्रंटेरा मैंशन के बाहर देखते हैं। बेरेन कहता है जेवियर गुड मॉर्निंग। जेवियर कहता है काउंट और कॉन्ट्रेस आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। मार्बेला कहती है तुम अपने वेकेशन को एंजॉय कर रहे हो? जेवियर कहता है जैसे कि मैं अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बेरेन कहता है
तुम ये आखिरकार क्या बात कर रहे हो? तुमने यहाँ पर बहुत कुछ किया है और ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना? मार्बेला कहती है, तुम दोनों हमेशा बिजी होकर ट्रैवलिंग करते हो और रेस्ट भी नहीं करते हो। मुझे सच में तुम्हारी ट्रैवल्स के बारे में जानना है। तुम लोग आखिरकार कहाँ पर जाते थे? जेवियर कहता है, अभी सारी डिटेल्स कहना मेरे लिए हार्ड हो जाएगा। जब एक बार यहाँ पर सब कुछ सेटल हो जाएगा तो मैं आपको हर चीज बता दूंगा। बेरेन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बता सकते हो, क्या तुम्हें पता है कि लॉयड कहाँ पर है? जेवियर कहता है, वो अभी प्रोना रिवर के पास गए हैं। बेरेन कहता है, नहीं, मैं अपने असली बेटे लॉयड के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या वो आखिरकार जिंदा है? जिसको सुनने के बाद जेवियर भी वहाँ पर शॉक हो जाता है और वो कहता है, आप लोगों का कहने का मतलब क्या है? मार्बेला कहती है, जेवियर, तुम्हें भी फ्रेंटेरा फैमिली के कोड के बारे में पता है ना? जिसको लॉयड लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करता था, लेकिन उसे देखकर ये लगता था कि वो ये सब कुछ भूल चुका है। बेरेन कहता है, मैंने उसे फैमिली कोड देने के टाइम पर उसे ये पूछा था कि ये उसके ग्रैंडफादर पहले पहना करते थे, लेकिन तभी उसने कहा था कि उसे ये याद आ गया है और एक अलग आंसर देकर वो यहाँ से चले गया है। मैंने और मार्बेला ने, हम दोनों ने उसमें कुछ नोटिस किया है। जिस दिन से उसने मेहनत करनी स्टार्ट की है, उस दिन से उसके एक्शंस और उसके बात करने का स्टाइल सब कुछ चेंज हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो हमारा बेटा ही नहीं है और तुम ही वो हो जो उसके साथ शुरू से अब तक है। और तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसेस होते हैं। तुमने भी ये पक्का नोटिस किया होगा, है ना? हमें भी ये बात पता है कि उसने अपनी कंट्री के लिए कितनी मेहनत की है और मैं उसके ग्रेटफुलनेस को भूलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें हमारे असली बेटे की चिंता हो रही है। तो तुम प्लीज हमें सच बता दो कि लॉयड जिंदा है भी या नहीं। जेवियर सोचता है, असली मास्टर लॉयड तो कब का मर चुके हैं और मुझे बस इतना ही पता है कि वो किसी और जगह रीइंकार्नेट हो चुके हैं, लेकिन मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि वो किस एरा में और कहां पर पैदा होंगे। लेकिन अगर देखा जाए, काउंटर कॉन्ट्रेस का बेटा असल में मर चुका है। चाहे वो कितना भी बेकार और बदमाश हो, वो आखिरकार उनका बेटा है और तब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके बेटे के सोल को उसकी बॉडी से निकाल दिया गया था और किसी और ने उसकी बॉडी को अपना लिया है। और अगर ये बात उन्हें पता चलती है तो किम सुहो और बेरेन और बेरनेस एक दूसरे को कभी भी देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इन दोनों को भी झूठ नहीं कह सकता हूँ। जेवियर बेरेन से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस सच को आपसे कई समय से छुपा कर रखा है। असल में सच ये है, मास्टर लॉयड का ब्रेन डैमेज हो चुका है और वो अभी पर्सनैलिटी और मेमोरी के कंफ्यूजन में अटके हुए हैं। मार्बेला कहती है, तुम आखिरकार ये क्या बात कर रहे हो? बेरेन कहता है, तुम हमें ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे कि हम समझ सकते हैं। जेवियर कहता है, जैसे कि आप सबको पता है, मैं मास्टर लॉयड को पसंद नहीं करता हूँ और ये बात लॉयड मास्टर को भी सेम थी। जब आपने मुझे यहाँ पर लिया था, जब भी उसे चांस मिलता था वो हमेशा मुझे सताकर टॉर्चर करता था। उसने आखिरकार उस वुडन स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था जिसको आपने मुझे प्रेजेंट के तौर पर दिया था। क्या आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? बेरेन कहता है, हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और जो भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जेवियर कहता है, आपको किसी भी चीज के लिए माफी मांगना जरूरी नहीं है और एक दिन आपने मुझे ऑर्डर दिया था, मुझे मास्टर लॉयड को ढूंढना होगा क्योंकि वो रात में गायब हो गया था। और मैं जब मास्टर लॉयड को लेने के लिए जा रहा था तो तब मैं ये सोच रहा था, क्यों मुझे उस बेकार से इंसान को ढूंढने के लिए जाना होगा, ये बहुत अनोइंग है। बेरेन और बेरनेस कहते हैं, क्या तुम उस टाइम पर ऐसे सोचते थे? जेवियर कहता है, क्योंकि वो हमेशा मुझे बुली करता था, क्या ये नेचुरल नहीं है कि मैं थोड़ा सा मिसगाइडेड बड़ा हूँ? बेरेन और मार्बेला कहते हैं, हाँ, हमने ये कभी भी नोटिस नहीं किया है। लॉयड जेवियर को कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे बदमाश की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। जेवियर बेरेन और बेरनेस को कहता है, मुझे मास्टर लॉयड रास्ते में मिल गए थे और वो हमेशा की तरह मुझसे रूडली बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे एक बात कही थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लॉयड कहता है, तुम वापस से अपने घर को जाओ, लेकिन एक सेकेंड, तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है, तो तुम किसी स्ट्रीट पर जाकर मर जाओ। जेवियर बेरेन और बेरनेस को कहता है, तब मैं अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाया और मैंने मास्टर लॉयड के हेड पर एक छोटा सा हमला कर दिया था, जिसके बाद मैंने ये सोचा था
कि मैंने आखिरकार यहाँ पर क्या कर दिया है। मैं मास्टर लॉर्ड को शेक कर रहा था जिससे मैं मास्टर लॉर्ड को उठा पाऊँ। तभी लॉर्ड कहता है, मुझे कुछ भी अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और क्या मुझे कल से एक अच्छे इंसान की तरह जीना होगा। जेवियर कहता है, ये सच में एक अच्छा आइडिया है और अगर तुम बेरेन को कहते हो कि मैंने तुम्हारे हेड पर हमला किया है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लॉर्ड कहता है, ठीक है, मैं ये बात कभी भी नहीं बताऊंगा। जेवियर कहता है, वहाँ पर आखिरकार ये सब कुछ हुआ था, तो फिर ठीक है, मास्टर लॉर्ड को मारने के क्राइम के लिए मैं यहाँ पर अपनी जान को दे देता हूँ। तभी बेरेन और मार्बेला जेवियर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रुक जाओ। बेरेन कहता है, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। मार्बेला कहती है, ये सही कह रहे हैं, तुमने लॉर्ड को एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में बदल दिया था। बेरेन जेवियर को कहता है, तुमने अच्छा काम किया है जेवियर, तुम्हारा शुक्रिया। तभी लॉर्ड कहता है, काउंट, मुझे आपको अर्जेंटली कुछ कहना है। आर्काउस फ्रंटेरा कहता है, बताओ वो क्या है? लॉर्ड कहता है, इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलो हम अंदर जाकर बात करते हैं। जो कहकर लॉर्ड जेवियर के पास से जा रहा होता है। लॉर्ड कहता है, जेवियर, तुम सच में बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो। जेवियर कहता है, मैंने आखिरकार ये सब कुछ तुम्हारे पास से ही सीखा है। लॉर्ड कहता है, जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इससे आप लोग सरप्राइज मत होइए। मुझे कई सारे ऐसे ड्रीम्स आए हैं जहाँ पर मैंने ये देखा है कि हमारे कंट्री के लोग मर रहे हैं। जब मैंने इसके बारे में ड्रैगन किंग को पूछा था, जो यहाँ के अगले रूम में सो रहे हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि ये ड्रीम आगे होने वाले हैं। जिसके बाद उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मैं इन सब चीजों को होने से रोक सकता हूँ अगर मैं ट्रूथ ज्वेल को बनाकर उससे ये बात पूछता हूँ। लेकिन ट्रूथ ज्वेल को बनाने के लिए हमें रिवर से एक डाउनस्ट्रीम डैम को बनाना होगा। बेरेन कहता है, तुम्हें उस काम को जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। मार्बेला कहती है, ये सुनकर हमें थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज को सुना है और तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भी हो सकता है। आर्काउस फ्रंटेरा कहता है, मैं ये पहले ही समझ गया था कि तुम इस कंट्री के लिए कुछ कर रहे थे, लेकिन पूरे काम को अकेले करने की जगह मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारी भी मदद लो। लॉर्ड कहता है, मुझे बस एक ही चीज चाहिए कि आप दोनों हमेशा हेल्दी रहें। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं, लॉर्ड कहता है, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज से हम इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को करने वाले हैं, जिसको हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया है। मैं तुम सबको डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तुम सबको मुझ पर भरोसा करना होगा। सिस्टम कहता है, तुम्हारे सारे टाइटल्स को मिलाकर तुम्हें एक नया टाइटल इफेक्ट मिलता है, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रस्ट। लॉर्ड सोचता है, मुझे ये पहले से ही पता था कि लास्ट में सब कुछ सेट हो जाएगा। टीम 1 इंजीनियरिंग क्रॉप्स, डैम और ट्रूथ ज्वेल को बनाने की कंस्ट्रक्शन के लिए तुम पहली टीम हो। और तुम सब मुझे ये बताओ, हीटिंग सिस्टम को बनाते हुए तुम्हें कितना एक्सपीरियंस मिला है। टीम 2 व्हाइट लैंसर्स के सोल्जर्स, तुम लैंड को कलेक्ट और मूव करोगे, शोलिंग सबसे अच्छा है। टीम 3 इन्फिनाइट स्टेमिना इंजीनियरिंग क्रॉप्स। टीम 4 हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स ग्रुप, पोडोंग बेल हिप्पो बियोंग ग्यूमिंग। टीम 5 मल्टी ट्राइबल टेक सपोर्ट और रिसोर्स सप्लाई टीम। और टीम 6 जो बाकी के पूरे सारे काम को कर लेगा। जेवियर कहता है, मैं टीम में अकेला क्यों हूँ? लॉर्ड कहता है, मैंने कहा है कि ये टीम बाकी का पूरा काम कर देगा। ये सब कुछ हम हमारे अच्छे लाइफ के लिए कर रहे हैं। चलो कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। जिसके साथ ही हम हेवन के रेलम में देखते हैं, ये वहाँ की फर्स्ट ऑफिस बिल्डिंग होती है। एंजल कहता है, यहाँ पर आखिरकार क्या लिखा है? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अटोरा क्या है ये? और हमें पता चलता है कि ये एंजल गैब्रियल है, जो हेवनली रेलम के एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर है। दूसरा एंजल कहता है, उसमें ये लिखा गया है, लोअर रेलम में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो कंस्ट्रक्शन अटोरिया का है। गैब्रियल कहता है, यहाँ पर इतना ज्यादा ब्राइट है इसलिए मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। लेकिन एक सेकेंड, क्या ये ट्रूथ ज्वेल है? अगर इसे कोई बना लेता है तो फिर से वहाँ पर लड़ाई और वार शुरू हो जाएंगे। दूसरा एंजल कहता है, हमें ये पहले ही पता था कि वो मटेरियल्स को ढूंढ रहा है, क्योंकि डीमन किंग वर्किस ने उसे ये कहा था। गैब्रियल कहता है,
वो कर्स लिजार्ड, उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा? लेकिन फिर भी ट्रूथ जेल को बनाना आसान नहीं होगा, है ना? दूसरा एंजल कहता है इसीलिए अब तक हम उसे देख रहे थे, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस कंस्ट्रक्शन को करना इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बस उस ऑर्डर पर वहाँ पर साइन करना है, जिसके बाद हम तुरंत जाकर उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ देंगे। और इस एंजल का नाम राफाएल है, जो लोअर रेलम के इंस्पेक्शन ब्यूरो का चेयरमैन है। उसी के साथ हम फ्रंटेरा कंट्री में देखते हैं लॉयड कहता है सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस चीज को भरोसा करने के लिए आपको थोड़ी मुश्किल होगी। मैं इस दुनिया के टाइम को रोक सकता हूँ और कंस्ट्रक्शन के लिए मैं 1 ईयर के लिए टाइम रोक दूंगा, जिसको सुनकर सभी लॉर्ड को देखने लगते हैं। लॉयड सोचता है मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि ये लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, और अगर मैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पर एकदम से टाइम को फ्रीज कर देता हूँ तब सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे। सिस्टम कहता है सभी टाइटल्स का कॉम्बिनेशन कंप्लीट ट्रस्ट एक्टिवेट हो चुका है। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है जो भी लॉर्ड कहता है वो सच होता है, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग ये कहने लगते हैं जो भी लॉर्ड कहता है वो सच होता है। वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकता है। लॉर्ड सबसे बेस्ट है और वो बोन ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकता है। जो भी लॉर्ड कहता है वैसा ही होता है, जो भी लॉर्ड कहता है वैसा ही होता है। जेवियर उन सबको देखकर सोचता है कि ये सभी एक ही बात बार बार कह रहे हैं, क्या सच में इस विलेज के लोग ठीक हैं? सिस्टम कहता है तुमने 3000 पाउंड्स को यूज कर टाइम को फ्रीज कर दिया है, और हम लॉयड के हार्ट को देखते हैं जो फ्रीज हो रहा था। जेवियर कहता है क्या तुम ठीक हो? लॉयड कहता है नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ट्रूथ जेल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। और वो सोचता है मैंने इस डैम को बनाने के लिए कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और जैसे कि मुझे पता है कि मेरे पास उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सिमुलेशन स्किल्स के साथ इस डिजाइन को कई बार टेस्ट किया है, और उसके बाद मुझे आखिरकार परफेक्ट ब्लूप्रिंट का डिजाइन मिल चुका है। हम ट्रूथ जेल के आसपास पानी के रास्तों को बनाएंगे, जिसके साथ हम वहाँ पर डैम के कंस्ट्रक्शन को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, मैं यहाँ पर स्पेन टीबी डैम का मॉडल यूज करूंगा, क्योंकि वो मिडिल एजेस का लेजेंडरी डैम स्ट्रक्चर था जो अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी के साथ हमें यहाँ पर ट्रूथ जेल को बनाना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम एक फ्लैश में ही बना देंगे, जिसके साथ इस पूरे हार्डवर्क को करने के लिए मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तभी लॉर्ड को एक आवाज सुनाई आती है, हे अगली इंसान जो सबसे बुरा गाता है, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? लॉर्ड कहता है ये आवाज तो ड्रैगन किंग की है। ड्रैगन किंग कहता है हाँ ये मैं हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, ये एक सुपर इमरजेंसी है। अगर तुम लेट करते हो तो तुम ट्रूथ जेल को नहीं बना सकते। जिसको सुनने के बाद लॉर्ड तेजी से ड्रैगन किंग के पास चले जाता है। ड्रैगन किंग कहता है मेरी नेक सख्त हो गई है, मेरे लिए उसे मसाज करो। लॉर्ड कहता है आपने तो कहा था कि ये एक इमरजेंसी है और मैं यहाँ पर ट्रूथ जेल को नहीं बना सकता। ड्रैगन किंग कहता है मेरी नेक सख्त हो गई है, वो भी एक इमरजेंसी है, और अगर तुम मुझे मसाज नहीं करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और मैं यहाँ पर हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लॉर्ड सोचता है इस बदमाश की ऐसी की तैसी। लॉर्ड कहता है तुमने ये कहा है कि तुम्हारी नेक सख्त हो गई है? ड्रैगन किंग कहता है हाँ इसे जल्दी से करो। लॉर्ड सोचता है मैं तुम्हें इतना हार्ड मसाज करूंगा जिससे कि तुम चिल्लाओ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे तब बुलाते हो जब मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हें मसाज में ही मार दूंगा। ड्रैगन किंग कहता है तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? मेरे नेक को बस टच मत करो, मसाज करना शुरू करो। लॉर्ड सोचता है ऐसा लगता है कि एक ड्रैगन ही होता है, तो फिर ठीक है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो बहुत जोर से चिल्लाता है और हर चीज को खा लेता है, और मेरे लिए तुम एक बड़े से फीस्ट हो। जिसके बाद लॉर्ड और जोर से वहाँ पर मसाज कर रहा होता है। ड्रैगन किंग कहता है सच में तुम कितने वीक हो, तुम्हें ये करना ही नहीं आ रहा है, मैं तुमसे डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। लॉर्ड सोचता है ये मुझे पागल बना कर ही रहेगा, और ये वो पहला इंसान है जिसने मुझे आज तक इतना गुस्सा दिलाया है। सिस्टम कहता है नई स्किन अनलॉक हुई है जिसका टाइटल ये है एब्सोल्यूट अगली मैन, और ये स्किल का इफेक्ट ये है चाहे कोई हंसे
या फिर रोए, चाहे वो यहाँ पर कुछ भी करे। अगर वो तुम्हें देखता है तो वो ये कहेगा ये कितनी अगली फेस है। लॉयड सिस्टम को कहता है ये आखिरकार किस तरह का स्किल है, मैं अपने वर्ल्ड में हैंडसम था। सिस्टम कहता है मैं तुम्हारी बात पर अग्री करता हूँ, लेकिन अब क्या करें, अब तो तुम यहाँ पर इस फेस के साथ ही रहोगे। ड्रैगन किंग लॉर्ड को बुलाता है। लॉर्ड कहता है हाँ बताओ। ड्रैगन किंग कहता है चलो अब हम ये मान लेते हैं कि तुम ट्रूथ ज्वेल के साथ सबके फेट्स को चेंज कर देते हो, तो उसके बाद तुम आगे उसके साथ क्या करने वाले हो। लॉर्ड कहता है क्या, मैं आगे क्या करने वाला हूँ। ड्रैगन किंग कहता है मैं तुम्हें ट्रूथ ज्वेल के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम उसके साथ आगे क्या करने वाले हो। लॉर्ड कहता है उसके साथ मैं पहले उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर मैं वैसे चीजों को यहाँ पर रखता हूँ तो ये मेरे लिए ही हेडेक हो जाएगा, जिससे मेरी आराम वाली ड्रीम लाइफ खराब हो जाएगी। ड्रैगन किंग कहता है अरे यार ये कितनी अगली फेस है। लॉर्ड सोचता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ड्रैगन किंग सोचता है वो पक्का ट्रूथ ज्वेल को इविल काम के लिए यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये सच में वो है जो ये ड्रीम करता है कि उसे कुछ भी नहीं करना है। ड्रैगन किंग कहता है अभी ये ठीक है, तुम मुझे छोड़ सकते हो। बट कहता है क्या, मैंने अभी सब कुछ नहीं किया है। और वो सोचता है मैंने तुम्हारी चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनी है। सिस्टम कहता है तुमने अपने माना हार्ट की लिमिट को फिर से पुश किया है। लॉयड सिस्टम को कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, अब तुम मुझे किस तरह का डैमेज करने वाले हो। सिस्टम कहता है तुम्हारे माना हार्ट का लेवल अप हो चुका है, तुम अभी एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हो और अभी से तुम्हारे स्वॉर्ड मास्टर का सिंड्रोम शुरू हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारे पूरे सेंसेस अभी एनहांस हो चुके हैं। ड्रैगन किंग कहता है क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। तभी लॉर्ड को सब कुछ बार बार सुनाई देता है। क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है मेरे ईयर्स। ड्रैगन किंग कहता है क्या तुम्हारा ईयर वैक्स तुम्हारे कान में फिर रहा है। लॉर्ड कहता है नहीं, ये स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम है। ड्रैगन किंग कहता है ये तो अच्छी बात है, कांग्रेट्स। जिसको सुनकर लॉर्ड फिर से चिल्लाने लगता है। लॉर्ड कहता है अभी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, इसीलिए मैंने इस चीज पर केयर नहीं किया था कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बनूंगा भी या नहीं। क्या मैं अपने आरपी को यूज कर अपने माना हार्ट के लेवल्स को बढ़ा लूं? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे फेट को रोकने के लिए आरपी की कमी हो जाएगी। जेवियर कहता है मास्टर लॉर्ड, क्या आप स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम को एक्सपीरियंस कर रहे हो। जिसका सुनकर लॉर्ड चिल्लाने लगता है और वो कहता है खामोश हो जाओ, मुझसे बात मत करो। जिसको देखकर जेवियर खुश हो जाता है और वो कहता है आप अपने आप को साइलेंस करने की कोशिश करो और उस एक्सट्रीमली शार्प और सेंसिटिव सेंसेस पर फोकस करो। आपको इन सब चीजों को एक साथ अपनाना होगा, जिससे आप ट्रू साइलेंस को अचीव कर सकते हो। जेवियर हंसते हुए कहता है ये आप आराम से कर सकते हो। लॉर्ड कहता है क्या कोई किसी को एनकरेज करने के टाइम पर ऐसी फेस बनाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो सोचता है लेकिन मुझे इतना साफ साफ क्यों दिखाई दे रहा है। मैं जेवियर के पूरे फेस के स्ट्रक्चर को देख सकता हूँ, लेकिन इसके फेस में कोई भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसा पोज क्यों कर रहा है। और उसी के रात में हम देखते हैं लॉयड सोचता है जेवियर ने अभी मुझे बहुत ज्यादा सताया है, लेकिन फिर भी वो भी मेरे साथ रातों में जगता था, क्योंकि इसे जेवियर ने भी पहले एक्सपीरियंस किया है और उसने मुझे अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सिखाया है। जिसके कुछ महीनों के बाद ट्रूथ ज्वेल और डैम का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। जेवियर कहता है क्या तुम ठीक हो। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम अभी कैसा है। तुम तो कंस्ट्रक्शन साइट पर भी स्टेबल दिख रहे हो। अरे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने इसको जानबूझकर भी नहीं किया है, लेकिन तुम इसे अपनी ट्रेनिंग के तौर पर कंसिडर कर सकते हो। लॉर्ड कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें ऐसा करते हुए मजा आ रहा है। जेवियर कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं सच में तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ। लॉर्ड कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सिंसियरिटी को देख सकता हूँ और तुम मुझे बस देखते ही रहना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक एम्प्लॉयर कितना डरावना होता है। तभी वहाँ पर म्यूजिक आने लगती है। लॉर्ड कहता है ये क्या है। ये एंजल की म्यूजिक कहाँ से आ रही है। तभी लॉर्ड देखता है कि आसमान से कोई वहाँ पर आ रहा होता है। लॉर्ड सोचता है यह तो एक इंसान है, लेकिन उसे गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि वो एक एंजल है। राफेल कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं राफेल हूँ।
लोअर रेलम के इंस्ट्रक्शन ब्यूरो का चेयरमैन, और मैं यहाँ पर एक ऑर्डर को बोलने के लिए आया हूँ। लॉर्ड सोचता है ये एक एंजल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। राफेल कहता है लॉर्ड फ्रंटेरा, ये बिल्डर के लिए ऑफिशियल ऑर्डर है। तुम्हें अटोरिया के इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर रोकना होगा, और जितना कि तुमने यहाँ पर बनाया है तुम्हें उसको भी डिस्ट्रॉय करना होगा। लॉर्ड कहता है क्या कहा तुमने? तभी वहाँ के सभी लोग एंजल को देख रहे होते हैं। राफेल कहता है जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वो हेवन का विल है, अटोरिया के कंस्ट्रक्शन को जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लॉर्ड कहता है तुम एकदम से ये क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में रियल हो? क्या तुम्हारे पास एंजल होने का प्रूफ है? राफेल कहता है तुम लॉर्ड फ्रंटेरा हो, है ना? और क्या तुम्हें मेरे विंग्स को देखकर मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है? लॉर्ड जेवियर को बताकर कहता है इसके पास भी विंग्स है, तो इसका मतलब ये है तो ये भी एक एंजल है। राफेल कहता है उसके पास तो एक एंजल की फेस है, जिसको सुनकर जेवियर शर्माने लगता है। लॉर्ड कहता है वो सारी बातों को छोड़ो, मैं ये कैसे भरोसा करूं कि ये हेवन का विल है? मैंने इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगा? तभी राफेल वहाँ पर अपने हैमर को समन कर लेता है, और उसी के साथ राफेल के सर पर एंजल का रिंग भी आ जाता है। राफेल कहता है क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा हो रहा है? बेरॉन कहता है वो पनिशमेंट का गोल्डन हैमर है, जैसे कि होली बुक में इसे डिस्क्राइब किया गया था। ये तो सच में ही एक एंजल है। राफेल कहता है तुम गलत कह रहे हो, ये हैमर का नाम है मल्टीपर्पस ऑफिशियल बिजनेस हैमर। बेरिन सोचता है ये रियल है क्योंकि हैमर पर उसके डिटेल्स लिखे हुए हैं। लॉर्ड कहता है लेकिन अटोरिया को बनाना इलीगल क्यों है? और ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे लैंड पर गिरने वाला है। राफेल कहता है ट्रूथ जोल अटोरिया एक अबनॉर्मल आर्टिफैक्ट है जो सारे यूनिवर्स के पार भी देख सकता है, और उसी के साथ वो हेवेंस के सीक्रेट्स को भी बोल सकता है। 307 मिथिक एज में दिसंबर 6 को ट्राइबल वार शुरू हुई थी, जिसको किसी ने डिजायर किया था, और उस ट्राइबल वार में 43,70,000 लोग मर गए थे और 278,20,000 लोग इंजर हो गए थे, जिसका एस्टिमेट डैमेज इतना ज्यादा था जो मैं आपको नंबर में दिखा दूंगा। और इन सब चीजों के होने के बाद ट्रूथ जोल अटोरिया को बनाना इलीगल हो चुका था, और अगर तुम इसे अभी डिस्ट्रॉय नहीं करते हो तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लॉर्ड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये किस तरह की डिक्टेटरशिप है? मुझे अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन को रेस करना है। राफेल कहता है सारे ऑब्जेक्शंस को हम प्रेयर के साथ कर सकते हैं, और अगर तुम्हारी प्रेयर सच और प्योर है तो वो कंप्लेंट सिविल रूम में चले जाएंगे। लॉर्ड कहता है मैं उसे कैसे कर सकता हूँ? ये देखने में एक अच्छा सिस्टम दिख रहा है। राफेल कहता है हेवनली रेम एक फ्रेंडली प्लेस है जो ये देखता है कि लोअर रेल में डिफिकल्टीज कम हो। लॉर्ड कहता है मैं इसे जल्दी से करना शुरू कर देता हूँ। डियर गॉड, मुझे अटोरिया के पावर को यूज कर अपने लोगों को बचाने दो। मैं फिर से अपने क्लोज लोगों को खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज इस छोटे से और प्यारे से प्रेयर को सुन लीजिए। यहाँ के स्टेट में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर खुशी से रह रहे हैं। एंजल कहता है ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा सिंसियर है। तभी लॉर्ड कहता है ये सब इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद मैं मेरी रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। जिसको सुनने के बाद एंजल लॉर्ड के कॉल को बंद कर देता है। राफेल कहता है तुम्हारी प्रेयर रिजेक्ट हो चुकी है। लॉर्ड कहता है क्या? राफेल कहता है तुम्हारे इंटेंशंस प्योर नहीं थे, प्लीज उसे डिस्ट्रॉय कर दो। लॉर्ड कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। राफेल कहता है तो फिर ठीक है, मैं ही ये काम कर देता हूँ। तभी राफेल तेजी से ट्रूथ जोल के पास जा रहा होता है। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है ऐसा मत करो। तभी हम वहाँ पर जेवियर को देखते हैं जो राफेल से लड़ने के लिए आ गया होता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिनके लड़ने से वहाँ पर ऐसा वाइब्रेशन आता है। लॉर्ड सोचता है इसका साउंड इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि मेरा स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम अभी काम कर रहा है। जेवियर कहता है मैं जेवियर आसराहन, फ्रंटेरा कंट्री का नाइट, और तुम हमारे कंट्री में एक इंट्रूडर हो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे मजबूरी में तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी हम वहाँ पर सोलिटस को देखते हैं जो वहाँ पर भागते हुए आता है, और वो कहता है मैंने यहाँ पर कई सारे माना को सेंस किया है। क्या यहाँ पर सच में एक एंजल है? मॉम ने मुझे ये कहा था एंजल्स ऐसे बीइंग्स होते हैं जो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर वो यहाँ पर हैमर के साथ आया है तो उसका मतलब ये है कि वो ये पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके बाद मैं यहाँ पर कभी भी शादी नहीं कर सकता। और अगर मैं ग्रैंड मास्टर के साथ लड़ता हूँ तो हम इस एंजल को अभी हरा सकते हैं। तभी ड्रैगन किंग कहता है, रुक जाओ, तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम अगर वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर और बुरा हो जाएगा। हेवन, हेल और ड्रैगन अगर वो एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रेट वार शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लोकल वायलेशंस, माइनर डैमेजेस को इग्नोर कर देना चाहिए, जिससे ये वर्ल्ड पीसफुली जिंदा रह पाए। सोलिटस कहता है, लेकिन तुम कौन हो? लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, सब लोग पीछे भाग जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। राफेल कहता है, ग्रैंड मास्टर जेवियर आसरान, ये एक वार्निंग है, अगर तुम आगे से नहीं हटते हो तो तुम पर ऑफिशियल ड्यूटीज के खिलाफ जाने का चार्ज लगेगा। जेवियर कहता है, ऐसा लगता है कि हम दोनों को अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए। तभी राफेल एकदम से जेवियर के ऊपर हमला कर देता है और हम जेवियर को देखते हैं जो एकदम से वहाँ से चले जाता है। लॉर्ड जेवियर को देखकर सोचता है, वाह, जेवियर तो सच में शानदार है, क्या वो इस तरह जीत सकता है? तभी हम देखते हैं जेवियर राफेल के एंजल रिंग पर हमला कर देता है, लेकिन एंजल की रिंग जेवियर के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जिनकी लड़ने की वाइब्रेशन फिर से लॉर्ड के पास जा रही होती है। तभी जेवियर एंजल राफेल पर कई सारे अटैक्स को एक साथ कर देता है और हम एंजल के रिंग को देखते हैं जो जेवियर के सारे अटैक्स को रोक रहा होता है। राफेल कहता है, अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, जल्दी से हार मान लो और डिवाइन हेवनली लॉस को फॉलो करो। तभी लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, जेवियर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अपने ईयर्स को कवर करो। मान जाओ मेरे प्यारे एंजल, मान जाओ मेरे प्यारे एंजल।